सत्साहेब सत्साहेब सत्साहेब। जय साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु रविदास जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु नानक साहिब को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु भगवान बुद्ध को कोटि कोटि प्रणाम। नमो बुद्धाय। सत साहेब। जय भारत माता, जय पृथ्वी माता और वंदे मातरम। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, छोटे बड़े, माताओं, बहनें, सभी पृथ्वी के मानव जाति, मनुष्यों को या अन्य प्राणियों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत्साहेब। नमो बुद्धाय। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आप सभी को प्रणाम। भक्तजनों, प्रेमियों, आज हम जो बात कर रहे हैं वो रियल में ओम की उत्पत्ति कहां से आई, ओम का रहस्य क्या है, ओम क्या है, ओम प्रथम बार कहां से आया, ओम प्रथम बार किस भाषा में था, ओम आखिर है क्या, और बहुत सारे ग्रंथों की भी बातचीत करेंगे, वेदों की भी बात करेंगे। और यहां जो बात की जाती है वो मनुष्य के लिए की जाती है, मानव जाति के लिए की जाती है। और जो आज जात पात, भेदभाव, धर्म, पंथ बने हुए हैं, धर्म मतलब बहुत कुछ बना हुआ है, तो उससे पहले हाथ किसका है? मनुष्य का ही है। तो यहां सिर्फ मनुष्य की बात होती है कि मनुष्य कैसे भ्रमित हो जाता है, और मनुष्य को मनुष्य ही भ्रमित करता है। ये सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं है। देखिए, यहां भ्रमित करने के लिए मनुष्य के अलावा और कोई भी नहीं है। इस धरती पे अगर कोई है तो मनुष्य ही मनुष्य को भ्रमित करता है, मनुष्य ही मनुष्य को धर्म में बांध देता है, मनुष्य ही मनुष्य को जाति पातियों में बांटता है, अलग अलग धर्मों में बांटता है, अलग अलग वर्ग में बांटता है। यहां कोई भी ऐसा धरती पर देवी देवता प्रकट नहीं हुआ जिसने मनुष्य को किसी भी वर्ण व्यवस्था, जाति पाति, धर्म, ग्रंथों में बांट दिया हो। ऐसा कोई नहीं आया यहाँ पे। अगर आया है तो जिस जन्म लिया है और वो है मनुष्य। तो चलिए शुरू करते हैं भक्तजनों इस सत्य इतिहास पर। तो आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये जो तस्वीरें हैं ये ऐसे ही नहीं है। इन तस्वीरों का बहुत बड़ा रहस्य है, और आज इन जितनी भी ये तस्वीरें इसमें लगी हुई हैं कि तरह तरह के इसमें ओम है, तरह तरह की भाषा के ओम हैं, और एक कुछ जो विकिपीडिया की रिपोर्ट भी है इसमें, जो गूगल पे होती है ना विकिपीडिया, उसकी भी रिपोर्ट है इसमें। तो भ्रमित ना हों, और मानव जाति के लिए अहम इतिहास है ये मनुष्य के लिए। अगर समझेगा, जानेगा तो वो जरूर इस पे विचार करेगा और पाखंड से हर हालत में दूर हो जाएगा और असली सत्य की खोज में लग जाएगा। तो भक्तजनों, प्रेमियों, सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदू धर्म की बात करते हैं। तो भक्तजनों, प्रेमियों, मैं इस धरती का एक मनुष्य हूं, और हम जितने भी समझदार बुद्धिजीवी हैं सब हम मनुष्य ही हैं। और रही बात मेरी, तो मैं किसी धर्म में नहीं बंधा हुआ, और ना ही मैं किसी जात पात में बंधा हुआ, और ना ही मैं किसी ऊंच नीच भेदभाव में बंधा हुआ। मेरे लिए सभी मानव जाति समान है, बराबर है। तो
क्योंकि मुझे मेरे शरीर पे कोई धर्म नहीं थोप सकता और ना ही कोई जाति थोप सकता। मैं इस पृथ्वी का मनुष्य हूं और हम सब मनुष्य हैं। और रही बात आपकी, तो आपने थोप लिया, मान लिया, इसलिए आप धर्म में बंधे हुए हो, जाति पाति, ऊंच नीच, भेदभाव में बंधे हुए हो। लेकिन मैं नहीं बंधा हुआ, ना मेरा शरीर बंधा हुआ और ना ही मैं इस शरीर में बैठा हूं, ना ही मैं बंधा हुआ। तो भक्तजनों, प्रेमियों, सबसे पहले हम बात करते हैं ओम की। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सबसे पहले जो ओम आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे स्टार्टिंग में, वो क्या है? हिंदी का ओम है। क्या है वो? हिंदी का ओम है। और वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में क्या कहते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति ओम से हुई है। चलिए इस पे विचार कर लेते हैं। और विचार क्या? इसकी सत्य को जानेंगे, इसकी सत्य की जड़ तक जाएंगे। विचार क्या करना है? और ऐसे रहस्यों को जानने के लिए आप तर्क वितर्क कर सकते हैं। जिन लोगों ने इसको बना के खड़ा किया है, उनसे जाके आप इसका जवाब ले सकते हैं। कोई रुकावट नहीं है भाई। सत्य को जानने के लिए आप किसी से भी जान सकते हैं। आप ये भी जान सकते हैं कि ओम कहां से आया। आप ये भी जान सकते हैं कि वेद शास्त्र कहां से आए, किसने लिखे, कौन सी भाषा थी। सब कुछ जान सकते हैं, आपकी कोई रुकावट नहीं है। हाँ, आज से 150 साल पहले, आज से 150 साल पहले आपके लिए रुकावट थी। आप किसी से कुछ भी नहीं पूछ सकते थे। आप किसी से भी, जितने भी ये विद्वान थे आज से 150 साल पहले, आप इनसे तर्क वितर्क नहीं कर सकते थे। आप ये नहीं पूछ सकते थे कि रामायण कब लिखी गई। आप ये नहीं पूछ सकते थे किसी से कि महाभारत कब लिखी गई। आप ये नहीं पूछ सकते थे किसी से, किसी विद्वान से, कि वेद कब लिखा गया। अगर आप पूछते, आज से 150 साल पहले की बात है ये, अगर आप पूछते तो आपके साथ आपको दंड दिया जाता। तो उसमें उस वक्त दंड के डर से किसी ने पड़ताल नहीं की इनकी कि कब हुए, कहां से आए, कौन थे, क्या था, नहीं। और आज सबको अधिकार है तर्क वितर्क करने का, इतिहास तक जाने का, जड़ तक पहुंचने का, सबके पास अधिकार है। तो कोई भी तर्क वितर्क कर सकता है। इसमें कोई दोहराई भी नहीं है, कोई डर भय कुछ भी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं भक्तजनों, हे मानव जाति, शुरू करते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति वेद शास्त्र बताते हैं कि ओम से हुई है। कौन से ब्रह्मांड की? इस धरती पे, इस धरती, चंद्रमा, सूर्य, तारे, इनकी उत्पत्ति। ये पाखंडी लोग इनको ब्रह्मांड बोलते हैं। ब्रह्मांड ये नहीं है, ये यूनिवर्स है। आकाश में ये रचनाएं हैं। ब्रह्मांड ये शरीर होता है। दूसरा, अब इस शरीर की, इस ब्रह्मांड के शरीर की उत्पत्ति ओम से नहीं हुई। सारा खुलासा आपके सामने आएगा, सारा सत्य आपके सामने आएगा। सबसे पहले तो हम आकाश से शुरू करते हैं, गगन से, आसमान से शुरू करते हैं। जो भी चीज हम आसमान में, गगन में देख रहे हैं, और ये पृथ्वी गगन में ही है, आकाश में ही है, ये मत सोचना। जिस तरह चंद्रमा गगन में है, सूर्य गगन में है, इसी तरह ये पृथ्वी भी गगन में है, आसमान में है। इस पृथ्वी से हटके आप दूर जाओगे तो ये भी आपको गगन में लटकी हुई दिखाई देगी, आसमान में। तो ये सत्य है। जिस तरह तारे ऊपर हमें आसमान में लटके हुए दिखाई देते हैं, ठीक इसी तरह पृथ्वी भी इसमें शामिल है। अब ऐसा कोई पिंड ग्रह नहीं है
कोई सूर्य ऐसा नहीं है, कोई तारा ऐसा नहीं है, मतलब कोई ग्रह, चंद्रमा, कोई आकाश गंगा ऐसी नहीं है जिसमें समय ना हो। समय मतलब टाइम, चलने की प्रक्रिया, चलने की प्रक्रिया को ही समय, टाइम, काल कहा जाता है। अब इसको मैं समझा देता हूं। जैसे ये दो चीजें हैं आसमान में, उदाहरण के लिए ये दो चीजें हैं आसमान में और ये चल रही हैं आपस में, ठीक है। अब ये चल रही हैं तो टाइम लग रहा है, समय लग रहा है, और एक दिन ऐसा समय आएगा जब ये दोनों टकरा जाएंगे, विस्फोट हो जाएगा और इससे पता नहीं क्या नया निर्माण हो जाए। तो ये कला किसकी है? ये समय की कला है। इस संसार तो क्या, ये पूरा सिस्टम है, ये सारी कला ही समय की है, टाइम की है, काल की है। और काल के साथ क्या है? वस्तु। वस्तु क्या है? माया। अब ये भी वस्तु है, ये भी वस्तु है, इनके साथ क्या जुड़ा हुआ है? समय। क्योंकि चल रही है, टाइम लग रहा है इनको, इधर से इधर जा रही है, चक्कर काट रही है। ये क्या है? काल चक्कर, समय चक्कर, टाइम चक्कर। और ये दोनों वस्तुएं हैं। अब ये दोनों, एक दिन ऐसा समय आएगा कि दोनों टकराएंगी। तो टकराता कौन है? इन दोनों को टकराता कौन है? इन दोनों को जब चलाई समय रहा है तो इनको टकराए, इनका टकराव भी समय करवाता है, यानी काल करवाता है। और आज ये इस अवस्था में है, जब टकरा जाएंगे तो पता नहीं किस अवस्था में होंगी। क्या हुआ? इसका अर्थ कि समय माया के साथ खेल खेलता है, बनाता है, बिगाड़ता है, नई नई तरीके तरीके के आकार आकृतियां बनाता है। कौन? समय, काल। ये सारा सिस्टम भी ऐसा ही है, चल रहा है, गैलेक्सियां हैं और एक गैलेक्सी में हम भी हैं, हमारा भी सौरमंडल है। तो क्या उसमें काल नहीं है, टाइम नहीं है, समय नहीं है? हर वस्तु के साथ समय लगा हुआ है, हर अणु के साथ समय लगा हुआ है, हर कण के साथ समय लगा हुआ है। कण क्या है? वस्तु, माया, पदार्थ। तो क्या ये धरती बची हुई है? नहीं। समय के अंडर में धरती भी है और धरती पे जो चीज मौजूद है वो भी समय के अंडर में है, चाहे वो कुछ भी है, कुछ भी। ऐसा कुछ भी नहीं है इस धरती पे ऐसा कि जो समय के अंडर में ना हो, काल के अंडर में ना हो, टाइम के अंडर में ना हो और उसका परिवर्तन ना होता हो और वो बनता बिगड़ता ना हो। ऐसा कोई नहीं है। अगर कोई है तो वो स्वयं इस शरीर में शाश्वत, सनातन अंश, उस सर्वव्यापी का, उस निअक्षर नितत्व का, उस आदि नाम सत्य नाम का अंश, स्वरूप, ये काल के अंडर में नहीं है, क्योंकि इसको किसी ने बनाया नहीं, ये स्वयं है। और काल वहां लागू होता है जो काल के अंडर में बनता है, जो काल समय बनाता है वो काल के अंडर में होता है। और काल उसको बनाता भी है और बिगाड़ता भी है और एक नया रूप भी देता है। कौन? काल, समय, टाइम। तो ये है वो काल। और समय और टाइम, काल हमें सिर्फ अनुभव में आते हैं, इसका प्रभाव हम पे पड़ता है, तब हमें महसूस होता है। काल, समय, टाइम ये दिखाई नहीं देता। इस शरीर में समाया हुआ है काल। काल जो हम आंखों से देखते हैं, इन सब में काल, समय, टाइम समाया हुआ है। हम आवाज बोलते हैं, इसमें भी टाइम, काल, समय समाया हुआ है। ये आवाज भी बनती है और बिगड़ती है, ये भी अविनाशी नहीं है। और जिन आंखों से हम देखते हैं, और वो नजर, आपको पता होगा आसमान में ये जो तारे चमक रहे हैं ये कितनी किलोमीटर दूर हो सकते हैं धरती से?
मतलब हम गिनती नहीं कर सकते, इतनी किलोमीटर तक, अगिनत किलोमीटर की दूरी पर रहेंगे, फिर भी हमारी नजर वहां उसको, उसके प्रकाश को देख लेती है। जो ये इतनी दूरी तय करती है नजर, ये भी काल के अंडर में है। तो आप समय सोच सकते हैं कि काल से कोई यहां बचा हुआ नहीं है। तो भक्तजनों प्रेमियों, ये तस्वीरें आप देख रहे हो, इनका रहस्य खोल लेते हैं कि सबसे पहले आपको एक हिंदी का ओम दिखाई दे रहा। ये क्या है? हिंदी का ओम। तो हिंदी का ओम आज बहुत प्रचलित है, आज के युग में, आज के टाइम में। लेकिन इस ओम के रहस्य को किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की, इसके सत्य को किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की। जब कोशिश नहीं की तो भ्रमित रह गए, भ्रमित हो गए। अब देखिए ये क्या है? ऋग्वेद। आप देख रहे हैं ऋग्वेद है ये, वैसे उल्टा दिखाई दे सकता है आपको, लेकिन ये ऋग्वेद है। ये देखो, इस पे ओम लिखा हुआ है। ये है ऋग्वेद। और ऋग्वेद, जो ये ऋग्वेद कहता है कि ओम जो है एक प्रणव है, एक ध्वनि है। हालांकि ऋग्वेद ये नहीं कहता कि ओम से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, लेकिन जो ऋग्वेद से जो अलग है, पुराण शास्त्र, महाभारत, गीता, रामायण, इनमें जो लिखा हुआ है, कहीं मिलता है इनमें कि भाई ओम से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। तो वेदों में तो ये बात स्पष्ट नहीं है। अब हम जिक्र करते हैं कि क्या ओम पहले है या वेद पहले है। तो ये भी स्पष्ट हो गया कि ओम बाद में है, वेद पहले है। आप विकिपीडिया की भी रिपोर्ट देख सकते हैं, उसमें यह दर्शाया गया कि वेद पहले, ओम बाद में। ठीक है। अब आप अगर कहीं खोजोगे इतिहास में, तो आपको यह मिलेगा कि महादेव से बड़ा वेद नहीं है। मतलब जो ये वेद हैं, ये महादेव से बड़े नहीं है। ठीक है, ये भी मान लेते हैं। और जब वेद महादेव से बड़े नहीं है, तो महादेव कौन से मंत्र का जाप करते थे? ओम का। जब वेदों से बड़ा महादेव है और महादेव को ओम जपने की जरूरत पड़ गई, और वेद कह रहा है कि ओम वेदों से बड़ा नहीं है, ये क्या नजर आया यहां पे? आप देख सकते हैं कि वेद में भी प्रथम मंत्र की स्तुति में भी ओम नहीं है। ये ऋग्वेद है, इसमें प्रथम मंत्र की जो स्तुति है उसमें भी ओम नहीं है। ये देख सकते हैं आप। अगर ओम इतना बड़ा होता तो वेद में किसी भी मंत्र की स्तुति होती, ऋग्वेद में भी, तो ओम होता। हालांकि नहीं है, ऐसा इसमें नहीं है।
अब बात करते हैं ओम की। तो ओम अगर इतना छोटा है वेदों से और महादेव वेदों से बड़े हैं, तो महादेव फिर ओम नमः शिवाय क्यों जपते हैं? तो ये आपको क्या नजर आ रहा है भाई? जब ओम की वेदों में कोई वैल्यू ही नहीं है, उन्होंने खाली एक ध्वनि माना है, और वेदों से बड़े महादेव हैं, तो फिर महादेव को इस ओम की जपने की क्या जरूरत पड़ी, जिस ओम की कोई वैल्यू नहीं है? ये आपको क्या नजर आ रहा है यहां पे? पाखंड, भ्रमित, मनुष्य जाति, मानव जाति को भ्रम में डालने वाला सिस्टम। अब आगे, ओम से अगर ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, तो जो ये धरती है, जो ये ब्रह्मांड है, अगर ओम से इनकी उत्पत्ति हुई है, इस धरती की जल, वायु, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, तो आप बताइए, जब ओम से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तो धरती भी तो उत्पत्ति हुई है, धरती भी तो इस ब्रह्मांड में शामिल है, ये अलग थोड़ा ही है। और धरती पे कौन आया? परमात्मा। परमात्मा ने क्या बोली? वाणी। सुनने वाला कौन था? वेद व्यास। जरा इस बात पे गौर करिए, जब धरती ओम से उत्पन्न हुई है और धरती बनने के बाद यहां परमात्मा आया और परमात्मा ने वाणी बोली और वेद व्यास ने सुनी, और फिर पीढ़ी दर ये वेद चला आया। तो आप जरा सोचिएगा, जब ओम नहीं था तो धरती भी नहीं थी, तो धरती भी नहीं थी तो परमात्मा ने पैर कहां रखे? भाई ओम से तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, तो धरती भी ओम से उत्पत्ति हुई है, और धरती पे परमात्मा आया, परमात्मा ने वाणी बोली वेद की, और सुनने वाला वेद व्यास जी, तो वेद व्यास जी भी तो धरती पे बैठे थे। तो आप बताइए, ओम की उत्पत्ति पहले है या धरती की उत्पत्ति पहले है, या वेद की वाणी जो है वह सुनी गई थी परमात्मा के द्वारा वेद व्यास ऋषि की? तो बताइए कौन बड़ा हुआ? ये कह रहे हैं कि वेद बड़े। भाई धरती ही जब ओम से उत्पन्न हुई हो और धरती पे परमात्मा आया, परमात्मा ने वाणी बोली और वेद व्यास ऋषि ने सुनी, कौन सी वाणी? वेदों की वाणी। कहां सुनी गई थी? धरती पे। धरती कहां से बनी? ओम से। तो वेद ओम से बड़े कैसे हो गए? ये क्या है? भ्रमित, ढकोसला, पाखंड, झूठ एक नंबर का। तो आपके सामने नजर आया ना कि ये ऋग्वेद सच्चा नहीं है। भाई ओम से अगर धरती पैदा हुई है, जब धरती नहीं थी तो परमात्मा भी नहीं आए, ना वेद व्यास ऋषि आए, और ना वाणी बोली गई, और ना किसी ने सुनी वेद की वाणी। और ऋग्वेद में ओम का कोई महत्व ही नहीं है, तो क्या है? झूठा ही तो है, जगोठला से तो है ही है, पाखंड तो है ही है, और क्या है? पाखंड ही है भैया। ये मनुष्य जाति को भ्रमित करते जा रहे हैं, कहीं सच्चाई नहीं मिल रही। धरती ना होते तो कैलाश पर्वत ना होता, कैलाश पर्वत ना होता तो शिव कहां बैठते? और कैलाश पर्वत, धरती और ये सिस्टम कहां से उत्पन्न हुआ? ओम से।
और इनके विकिपीडिया ग्रंथ कह रहे हैं कि जो है वेदों से बड़ा ओम नहीं है। भाई ओम से पहले धरती ही नहीं थी तो वेद कहां से आए? आपके ईश्वर ने, आपके परमात्मा ने पैर कहां रखे? और फिर ओम को महत्व ही नहीं दिया, और महादेव उसको ओम नमः शिवाय के रूप में जप रहे हैं। क्या ये झूठ नहीं है? 1000% झूठ नहीं है। पूरी मानव जाति को उलझाने का प्रोपगंडा नहीं है ये, है। हम कह रहे हैं, आप तो मान रहे हो ना, आप तो नहीं कहेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं है, प्रोपगंडा है, सरासर प्रोपगंडा है। ये तस्वीरें सारी ये यूं ही नहीं लगा रखी मैंने, ओम का रहस्य खोलने की तस्वीरें लगा रखी मैंने। अब चलिए, ये सत्य तो सामने आ गया आपके कि यहां कुछ भी सत्य नहीं है, ना वेद, चारों वेद भी सत्य नहीं है, ना पुराण सत्य, ना 18 जो है ये सत्य नहीं है। कर्म कांड जिनमें भेदभाव लिखे हों वो ना ही तो देवताओं की वाणी है और ना ही परमात्मा की वाणी है। अब आगे चलते हैं इसके रियल रहस्य पर। जिस हिंदी के भाषा को आप हिंदू धर्म में जिस ओम की बड़ी चर्चा है, तो देखिए इस तस्वीर में सबसे पहले वही ओम लिखा गया है, और उसके बाद आप देख सकते हैं कितनी भाषाओं में ये ओम लिखा गया है। देख रहे हैं आप, ये अलग अलग भाषाओं के मानने वाले, जानने वाले उन लोगों ने अपनी अपनी भाषाओं में ये ओम लिखा है। अब आप जरा सोचिए, इस पूरे विश्व में जिस ओम से ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है, वो ओम क्या भला अलग अलग आकृतियों में हो सकता है? नहीं हो सकता। देखिए कितनी भाषाओं में ये ओम लिखा हुआ है। अगर आप हिंदी वाला जो ओम देख रहे हैं, अगर इससे ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ होता तो हर भाषा में यही आकृति होती, अलग अलग आकृति क्यों होती? अब भाई अलग अलग आकृति क्यों होती? अब सूर्य है, एग्जाम्पल है आपके सामने, सच्चाई खड़ी है, एग्जाम्पल है। चंद्रमा है, कहीं पे भी आप इस धरती का कोई भी व्यक्ति अगर फोटो खींचेगा तो वही आकृति मिलेगी। अगर कोई मुस्लिम धर्म का व्यक्ति अपने मोबाइल से ओम चंद्रमा की अगर फोटो खींचेगा, कोई हिंदू धर्म का अगर व्यक्ति अपने मोबाइल फोन से चंद्रमा की फोटो खींचेगा, कोई ईसाई धर्म का व्यक्ति अगर अपने मोबाइल से चंद्रमा की फोटो खींचेगा, कोई सिख धर्म का, या और भी भारत के तो क्या पृथ्वी के अन्य धर्म है, सभी एक ही समय में, एक ही टाइम पर सही, सभी इकट्ठे होकर के अगर चंद्रमा की तस्वीर लेंगे तो बताइए भला क्या चंद्रमा की आकृति बदल जाएगी? सोच के विचार के बताइए जरा। चंद्रमा की आकृति कभी नहीं बदलेगी, वही की वही आकृति रहेगी। और भला जिस ओम से चंद्रमा, धरती, सूर्य पैदा हुए हों, तो क्या उस ओम की आकृति अलग अलग हो सकती है? नहीं हो सकती। और यहां देखिए तस्वीर में सभी ने अपनी अपनी भाषाओं में ओम को लिखा है। और सबसे बड़ा रहस्य यह है कि जो ओम हिंदी वाला है ये बहुत बाद का है, बहुत बाद का। और जितने भाषाओं में नीचे ओम लिखे गए हैं ये सब इससे बहुत पहले के हैं, 2-2, 2.5-2.5, 3-3 हजार वर्ष पहले के हैं ये भाषा नीचे वाली। और ये तो ज्यादा से ज्यादा 1200 साल पुराना है। तो भला आप
कैसे कहेंगे कि 1200 साल पुराना जो ओम है हिंदी वाला, क्या उससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है? नहीं हुई। अरे इस ओम से पहले तो आप नीचे आकृतियों में देखिए, ये भाषाएं कितनी पुरानी हो सकती हैं। इसमें 4000 वर्ष पुरानी भी भाषा है, इसमें 4000 वर्ष पुरानी भी आकृति है ओम की, और वो भाषा देख सकते हैं आप। अब इन सबसे पहले जो ओम है उसकी आकृति आपके सामने है, जो तिब्बत का ओम है। सबसे पहले धरती पर यही ओम सामने आया था। इस पे लिखा हुआ है ओम मणि पद में हूं, ये मंत्र है इसका, और ये धरती का सबसे पहला ओम है। और इस ओम के बाद हिंदी वाले ओम को छोड़ के सारे ओम बाद के हैं, और इन सारे ओम जो हैं इनके बाद का हिंदी ओम है। तो बताइए जरा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कौन से ओम से हुई थी? हिंदी वाले से, या जो हिंदी वालों से पहले के जो ओम है इनसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी? और इनमें से कौन सा वो ओम है जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई हो? अगर दिन में आप 1,00,000 व्यक्ति अलग अलग धर्म के इकट्ठे करोगे और सूर्य को देखोगे तो क्या भला वो अलग अलग दिखाई देगा? नहीं। ठीक इसी तरह अगर ओम, हिंदी वाला ओम रियल में ब्रह्मांड का उत्पत्ति करने वाला होता तो जितनी ये भाषाएं हैं सब में एक जैसा होता, एक जैसा आकृति का होता। तो ये क्या है? भारत के लोगों को वेदों में, पुराणों में, ग्रंथों में इनमें फंसा के क्या किया? पाखंड, पाखंड, झूठ, राजनीति, धन कमाने का ढकोसला, रोजी रोटी चलाने का ढकोसला, कर्मकांड, पूजा पाठ, ढकोसला एक नंबर का, मानव जाति, भोली भाली मानव जाति को लूटने का तरीका, यह है सच्चाई। अब जरा एक गौर और कर लेते हैं इसी ओम पे। ये ओम सबसे पहले जो तिब्बत में आप तस्वीर देख रहे हैं, ओम मणि पद्मे हूं, ये क्या है? इन्होंने कहां से उत्पन्न किया? एक बर्तन से, एक तांबे का या पीतल का एक कटोरा होता है, ठीक है, कटोरा मान लेते हैं, और एक डंडी मारते हैं उसके किनारे पे ऐसे, तो एक टंकार की आवाज निकलती है, ओ ऐसे, जैसे शंख में निकलती है। वो क्या होता है? वो शांति का प्रतीक होता है। वो क्या होता है कि ऐसे बैठ जाते हैं और उस कटोरे को लेकर के ऐसे डंका मार देते हैं और ऐसे शांति से उस धुन को सुनते रहते हैं खाली। वो क्या है? माइंड फ्रेश, माइंड को खाली कर देने वाला, माइंड को शांति प्रदान करने वाली ध्वनि। और उस पहली ध्वनि का आकार दिया तिब्बत में। यह है इसका सबसे बड़ा रहस्य। तो आप बताइए, जब ये ओम एक खाली एक ध्वनि है जिसको उत्पन्न किया गया है एक बर्तन से, वो तांबे का हो या पीतल का, कांसे का बर्तन हो, किनारे पे अगर आप मारेंगे तो एक आवाज आएगी लंबी सी, जैसे गिटार के तारों में आवाज होती है लंबी, सितार के तारों में होती है, एक तारा होता है उसके आवाज में भी एक लंबी ध्वनि होती है, शंख में भी एक लंबी ध्वनि होती है। तो भला बताइए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्या ओम से हुई है? नहीं भाई, ये ध्वनि जो ओम है ये प्रकट ही तिब्बत वालों ने किया है। और तिब्बत वाले कौन है? वो तो आदमी हैं हमारी तरह। वो कहां बैठे हुए हैं? धरती पर बैठे हुए हैं भाई। और ओम की उत्पत्ति उन्होंने की।
और यहां ढकोसला चला रहे हैं कि ओम से ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, और इनके ओम से जो ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है वो ओम सब भाषाओं के बाद का बना हुआ है, जितनी ये तस्वीरों में है। जब इनके ओम से पहले हिंदू धर्म का जो ओम है, जो लिखा जा रहा है हिंदी में, इस ओम से पहले तो और बहुत सारे ओम हुए हैं। देख लो आप कितनी भाषाओं में ओम लिखा हुआ है। पंजाब में सिख पंजाबी भाषा में जो ओम लिखा जाता है वही इस हिंदी वाले ओम से बहुत पुराना है। भाई पंजाब की जो भाषा है वो हिंदी से भी पुरानी है। तो यहां जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति ओम से बताते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ पाखंड फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, मानव जाति को भ्रमित करने का एक तरीका है। और इन पाखंडियों के पास कोई सच्चाई नहीं है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, ऐसे लोगों से भ्रमित करने वाले लोग हैं, इनसे दूर हो जाइए। कुछ नहीं मिलने वाला आपको कुछ नहीं मिलेगा, इनको जरूर मिलेगा, क्योंकि आप इनका साथ दे रहे हैं, इनके चुंगल में फंसे हुए हैं, इनके पाखंड में फंसे हुए हैं। जब तक आप इतिहास की जड़ में नहीं जाएंगे तब तक आपके सामने सच्चाई सामने आएगी ही नहीं। ये ओम तो आदमी के बस में है, इस शरीर के बस में है, इस शरीर के हाथों ने लिखा, और इसी शरीर ने इस ध्वनि को प्रकट किया है। कहां से? डंके की आवाज से, एक कटोरे में डंके की आवाज से। तो भैया इस ओम से ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ? और वो तो जिन्होंने ओम की ध्वनि को आकार दिया है, तिब्बत वालों ने, वो तो ये बात नहीं कहते। वो तो बिल्कुल भी ये नहीं कहते कि इस सारे संसार की उत्पत्ति ओम से हुई है। भाई जिन्होंने ओम ध्वनि का जिन्होंने सबसे पहले इस धरती पे आकार दिया है वह तिब्बतवासी है। वो ही ये बात नहीं कह रहे कि भाई ओम से ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है, तो बाद में किसने ये ढकोसला चला दिया? सच्चाई ये लोग बताते नहीं हैं। सच्चाई को ढूंढना पड़ता है, इतिहास को खंगालना पड़ता है। और जब ओम से ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है तो ओम से धरती भी तो उत्पन्न हुई है। और धरती पर कौन आए बाद में? परमात्मा। परमात्मा ने अपनी वाणी किसको सुनाई? वेद व्यास ऋषि को। कौन सी वाणी? वेदों की वाणी। वो भाषा कौन सी थी? भाई जिस भाषा में परमात्मा बोले हुए हैं वो भाषा कौन सी थी? कौन से अक्षर थे? कौन सी लिपि थी? और फिर वेद व्यास ने उसको कन्वर्ट कौन सी भाषा में किया? संस्कृत में। संस्कृत की तस्वीर आपके सामने है। पुरानी, सबसे पुरानी भाषा है ये, मतलब रियल भाषा यही है। इस भाषा में जरा गौर से देखिए, क्या इसमें ए, क, ए, द, ब, स हिंदी वाले अक्षर हैं या नहीं है? इस संस्कृत भाषा में हिंदी के अक्षर हैं या नहीं है? सारे हिंदी के अक्षरों की देवनागरी लिपि से भरी पड़ी है ये भाषा। ये भाषा कब बनी? अरे ये भाषा 1200-1300 साल पुरानी भाषा है। और इसी भाषा में वेद कन्वर्ट किए गए। तो जो आदि अनादि काल से जो भाषा परमात्मा ने बोली थी और वेद व्यास जी ने जो भाषा सुनी थी, उस भाषा को कन्वर्ट किया संस्कृत में। जब परमात्मा की भाषा को ये कन्वर्ट कर सकते हैं संस्कृत में, तो सम्राट के शिलालेख क्यों नहीं पढ़ पाए? क्यों नहीं कन्वर्ट कर पाए भाई? क्यों नहीं उसका अनुवाद कर पाए? आज भी ऐसे शिलालेख
बहुत है तो भारत में ही। तो उस सम्राट अशोक की लिपि को संस्कृत में क्यों नहीं कन्वर्ट किया? आज सिंधु घाटी सभ्यता है, बहुत सारी सभ्यताएं जमीन में निकली हैं और उनके सिक्के भी निकले हैं और उनके ऊपर भाषाएं, लिपि, अक्षर भी मिले हैं, तो उनको कन्वर्ट क्यों नहीं कर रहे? ये भाई ये कहते हैं कि हम विद्वान हैं, वेदों को पढ़ सकते हैं, उनका अनुवाद कर सकते हैं, तो जरा उन लिपियों का अनुवाद करके दिखाइए। और आदि अनादि काल से जब परमात्मा की भाषा को ये कन्वर्ट कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है सारे अक्षर लिपि इनके सामने ही तो हुए हैं भाई, इनके दादा परदादाओं के सामने ही तो लिखी गई है सारी लिपि अक्षर, तो उनका ज्ञान क्यों नहीं है? क्यों नहीं कन्वर्ट कर सकते? यहां क्या नजर आ रहा है आपको? सच्चाई? बिल्कुल नहीं, सरासर झूठ है ये भाई। जो संस्कृत में जो कन्वर्ट हो रहा है, संस्कृत आपके सामने है, इसमें जो हिंदी वर्णमाला की जो लिपि है, अक्षर है, बताइए जरा इस भाषा में कौन सा अक्षर नहीं है? सारे के सारे तो भरे पड़े हैं। ये इसी से हिंदी बनी है और इन्हीं अक्षरों से संस्कृत बनी हुई है, दोनों के सेम तो अक्षर हैं। और ये भाषा संस्कृत की अगर बात करें तो ये नालंदा यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय की है। तो भक्तजनों प्रेमियों, ऐसे प्रोपगंडे पाखंडों से दूर हो जाइएगा, इनमें सच्चाई नहीं है। और आप मान रहे हो तो आप इतिहास को नहीं जानते, जब इतिहास को ही नहीं जानते तो सच्चाई को भी नहीं जानते। भाई इनकी किसी भी बात में सच्चाई नहीं है। ओम नमः शिवाय महादेव जपते हैं, तो वेदों ने तो इसको महत्व ही नहीं दिया ओम को। वेद तो सीधा ही कह रहा है कि ये एक ध्वनि है। कुछ वेद पुराण कह रहे हैं, कुछ और अन्य जो दूसरे वेद हैं, अथर्ववेद है, सामवेद है, उनमें कुछ और ही प्रोपगंडा मिलता है। भाई वेदों की आपस में सेटिंग ही सही नहीं है, क्या खाक सच्चाई होगी इसमें? सच्चाई उसमें होती है जो हर एक तरीके से सेटिंग होती है, वो इतिहास माना जाता है। तो भक्तजनों प्रेमियों, आप लोगों ने सुना, हे मानव जाति, आपने ये सच्चाई सुनी, देखी, आंखों से देख रहे हैं आप, पूरी तरह से हमने तो समझा दिया है, बाकी आपकी इच्छा है माने या ना माने। मैं एक मनुष्य हूं, मुझे पता है ये सब मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं, और मैं इस बात को मानता हूं कि इस पृथ्वी पर इस मनुष्य शरीरधारी से बड़ा कोई नहीं है, और जो इस शरीर में बैठा है वो तो शाश्वत अविनाशी है ही। उसी से सारा ये सिस्टम पैदा हुआ, उसी से काल भी उसी से पैदा हुआ है, ये वस्तुएं भी उसी से पैदा हुए हैं। भाई जब कुछ नहीं था तो यही था, और जब कुछ नहीं था, जब यही था, तो वही स्वरूप आज सब कुछ होते हुए भी वही स्वरूप है इसका, आज भी वही स्वरूप है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वो सत्य है, वो शाश्वत सनातन आदि नाम सत्य नाम शब्द स्वरूप नी अक्षर नी तत्व, वही सतलोक है, वह अनामी है, अलख पुरुष है वही। आप जानोगे तो पता चल जाएगा, सब कुछ सामने क्लियर हो जाएगा सत्य। तो भक्तजनों प्रेमियों, किसी सच्चे सतगुरु की शरण में जाएं, इन भ्रमित सिस्टम से दूर करके सिर्फ आपको एक ही स्थान बताए, और वो है अविनाशी का स्थान, उसका भेद बताए और उसमें आपका ध्यान लग जाए, बस वो सत्य है। और सत्य मार्ग पे जरूर चलें, किसी से बैर भाव दवेश ना करें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, क्योंकि जिनके साथ आप लड़ाई झगड़ा करते हो वो कहीं बाहर से नहीं आए, वो भी इस धरती पे ही पैदा हुए हैं, और हम सब इस धरती पे रहते हैं। प्रेम से रहिए, एकता में रहिए, एक दूसरे की मदद कीजिए, एक दूसरे की सेवा कीजिए, शिक्षा को बढ़ाइए। शिक्षा को बंद नहीं होने देना,
शिक्षा को लगातार, स्कूली शिक्षा, विश्वविद्यालयों की शिक्षा, साइंस की शिक्षा, इसको बढ़ावा दीजिएगा और सच्चाई आपके सामने आती रहेगी। जन जन तक शिक्षा पहुंचनी चाहिए, इस विकास होना चाहिए, मानव जाति को सत्य जानना चाहिए। पढ़ोगे लिखोगे, इतिहास पढ़ोगे, सच्चाई सामने आएगी, और जैसे सच्चाई सामने आएगी तो आप पाखंड से दूर हो जाएंगे। ये सत्य है। और जिस पृथ्वी पे हम रहते हैं, कोशिश हमारी यही है कि इस पृथ्वी को किसी भी तरीके से हम बिगड़ने ना दें, इसको हमेशा हरा भरा रखें, पेड़ पौधे लगाएं। अगर हम इस पृथ्वी की ओर ध्यान नहीं देंगे तो आने वाली जनरेशन इस पे सांस नहीं ले पाएगी। ये सत्य है। कर्म कांडों, पूजा पाठों और मंत्र तंत्र विद्याओं में कुछ नहीं है, ना ही इन्होंने आज तक इस देश का भला किया। और जब जब इस देश पे मुसीबतें आई हैं तो इस देश के नौजवान ही लड़े हैं, इस देश के मनुष्य ही लड़े हैं। यहां किसी देवी देवता ने लड़ाई नहीं की। यहां पे मुगलों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, ग्रीक फारसी जो भारत पे आक्रमण किया जिन लोगों ने, वहां मनुष्य लड़े हैं, देवी देवता नहीं लड़े। अगर देवी देवता लड़े होते तो आज देश गुलाम ना होता। ये सत्य है। तो भक्तजनों प्रेमियों, पाखंड से दूर रहें। आप सभी भक्तजनों प्रेमियों, साधु संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब और सभी महान गुरुओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब, वंदे मातरम, जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। और सबसे बड़े महान संत भगवान बुद्ध को बुद्धाय नमः, कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरु संत रविदास जी को कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरु नानक साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। अन्य महान संतों को कोटि कोटि प्रणाम। और पूरी पृथ्वी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब, सत साहेब।